हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 गोट फार्म इंदौर। दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई लोगों की एक रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ कि बकरी फुल टाइम है या पार्ट टाइम। तो आज हमारा विषय यही है दोस्तों, बकरी पालन एक फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम। दोस्तों, यह बात इस पर आधारित है कि आप गोट फार्म किस स्तर पर चालू कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। यदि आप छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आपका शेड घर के आसपास या फिर घर पर ही है तो आप बकरी पालन पार्ट टाइम में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपका फार्म बड़े स्तर पर मतलब 20 से लेकर 50 बकरी तक है तो आपको यह काम फुल टाइम देखना पड़ेगा। यदि यह फार्म आपके घर के आसपास ही है और आप जब चाहें फार्म पे आसानी से जा सकते हैं तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको फार्म पर दिन में 2 या 3 बार जाना चाहिए। पहला टाइम तो जब सुबह जब दाना और हरा चारा दिया जा रहा हो, दूसरा टाइम जब दोपहर में पानी और सूखा चारा दिया जा रहा हो, और तीसरा टाइम जब आपके जानवरों को फाइनल डाइट दी जा रही हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप पार्ट टाइम में भी बकरी पालन कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और किसी वर्कर के भरोसे खोलने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको अपना विचार बदल देना चाहिए और गोट फार्मिंग का दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैंने बड़े बड़े फार्म वर्करों के भरोसे बंद होते देखे हैं जिसमें गोट फार्मरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, एक कहावत है, खेती धनी सेती, मतलब खेती जिसकी है वही करे तो फ़ायदेमंद है, नहीं तो नुकसान होना निश्चित है। दोस्तों, बकरी पालन में कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आप इलाज टाइम पर कर लें तो ठीक है, जैसे कि एटी, थनैला रोग, PPR, BQ। इसलिए फार्म पर होना या नज़र रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, बात निकली है बीमारियों की तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अपने जानवरों को सारे हिफाजती टीके अवश्य लगवाएं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए टीके कितने होते हैं और कब कब लगते हैं इस पर मैं एक अलग वीडियो बना देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब बकरी पालन करना चाहते हैं तो वर्कर के भरोसे ना करें और जहां तक कोशिश करें सारे काम खुद करें, क्योंकि वर्करों की तनख्वाह बचाकर आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं यदि आपका बकरी पालन छोटे स्तर पर है तो। यदि बड़े स्तर पर है तो वर्कर से काम अपने सामने करवाएं या फिर आप फार्म पे कैमरे भी लगा सकते हैं जिससे आपके माल की भी बचत होगी और पैसे की भी। दोस्तों, बकरी एक महंगी पशु है, इसमें नुकसान होने से बकरी पालक को एक बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि मुर्गी पालक की एक मुर्गी मर जाए तो उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, यदि बकरी पालक की एक बकरी मर जाए तो उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा और बड़ा नुकसान भी होगा। इसलिए आप इस बात को पहले सुनिश्चित कर लें कि आप गोट फार्मिंग पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो छोटा स्तर मतलब 2, 4, 5 बकरी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और बड़े स्तर पे कर रहे हैं मतलब 10, 20, 50 बकरी तो आपको फुल टाइम देना होगा। ये बात अलग है कि फार्म आपके घर पर ही है और आपके परिवार के दूसरे लोग भी देख सकते हैं तो आप घर पे भी पार्ट टाइम में कर सकते हैं। बात का बाकी, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बकरी पालन शुरू करने से पहले कई फार्म, जो बड़े बड़े फार्म जो पहले से चल रहे हैं, जो रनिंग में हैं, उनके ऊपर आप जाके विज़िट करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि उनके जो लाभ हानि है, जो भी नुकसान या फ़ायदे हैं, जो करने का तरीका है वो पता चलेगा और आपको बड़े नुकसान होने से बचेंगे। और बकरी पालन शुरू करने से पहले किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एक अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए आप एक अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
दोस्तों ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। ट्रेनिंग लेने से आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। उससे आप अच्छे से बकरी पालन कर सकेंगे। और आप ये दोनों काम कर लेते हैं, फार्म विज़िट करते हैं और किसी अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको बकरी पालन बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बड़े बड़े नुकसानों से बच सकेंगे। धन्यवाद।